ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला आलूवाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें विवेचन में बात चल रही थी कल कि जन्म किसका सफल है, और बताया कि जिसका यह अंतिम जन्म होता है, जो मनुष्य जन्म धारण करके दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका ही जन्म सफल है। इसी में एक दृष्टांत दिया है भगवान। जोधपुर का राजा यशवंत सिंह और उनकी रानी दोनों पराक्रमी थे। जिस समय वे थे, उस समय दिल्ली का बादशाह शाहजहां बीमार पड़ा हुआ था और उसके शहजादों में तख्त नशीन होने के संबंध में झगड़ा चल रहा था। यशवंत सिंह भी उन दोनों में से एक पक्ष की तरफ से लड़ता था। दोनों मुगल सैन्य मिल जाने से उज्जैनी की दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी के पास यशवंत सिंह को हार खानी पड़ी। जब औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तब उसने यशवंत सिंह को लिखा कि मेरे साथ तुम्हारे पूर्व किए हुए वर्ताव का मुझे रंज नहीं है। सुजा के साथ मेरी चलती हुई लड़ाई में तुम अपनी सैन्य सहित आकर मेरी मदद करो। यशवंत सिंह इस लिखने के अनुसार इलाहाबाद के उत्तर में खुजवा नाम के स्थान पर अपनी सैन्य सहित बादशाह की सैन्य में जा मिला। युद्ध के आरंभ में यशवंत सिंह औरंगजेब के पास खड़ा था। युद्ध आरंभ होते ही यशवंत सिंह ने औरंगजेब की सैन्य पर हमला कर दिया। बहुत सी सैन्य मारी, खूब माल लूटा, औरंगजेब का तंबू तक लूट लिया। इस प्रकार बहुत सा माल लेकर वह अपने राज्य में आ गया। इस प्रकार उसने मुगलों के किए हुए छल का बदला लिया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद औरंगजेब ने यशवंत सिंह पर फिर लिखा कि मैंने तुमको एक बार और क्षमा कर दिया है। जो तुम्हारी इच्छा हो मैं तुमको गुजरात की सूबेदारी देना चाहता हूं। उसके लिए इतनी ही शर्त है कि दिल्ली के तख्त के झगड़े में तुम बीच में न पड़ो। औरंगजेब के छल को लालचवश यशवंत सिंह न समझा और उससे मिल गया। उसी समय अफगानी स्थान पर बलवा हुआ। इस प्रसंग को उत्तम समझकर बादशाह ने अपनी सैन्य के साथ यशवंत सिंह को भी उसकी सैन्य सहित नायक बनाकर भेजा। यशवंत सिंह रानी और 2 लड़कों के साथ अफगानियों से लड़ने लगा और बड़े पुत्र की जोधपुर की व्यवस्था करने को छोड़ गया। उसको औरंगजेब ने दिल्ली बुलाकर विष वाली पोशाक भेंट देकर मार डाला। यशवंत सिंह के 2 छोटे लड़के अफगानिस्तान में मारे गए और स्वयं भी वह मारा गया। औरंगजेब की इच्छा थी कि सब कुटुंब को निर्मूल कर देना चाहिए। उसकी यह इच्छा उसे इस प्रकार सफल होती हुई दिखी। रानी अत्यंत शोक में पड़ी। उसने पति के साथ सती होने का प्रबंध भी किया, परंतु उसके साथ वाले स्वामिनिष्ठ राजपूतों ने उसे सती होने से रोक लिया। वह उस समय गर्भवती थी। थोड़े ही समय में अफगानिस्तान में ही उसके राजकुमार अजीत सिंह पैदा हुआ। रानी राजपुत्र और अपनी सेना को लेकर दिल्ली आई। रानी को औरंगजेब का उसके कुटुंब के नाश करने का वर्ताव मालूम हो गया और उसने जान लिया
कि हम दिल्ली में कैद में पड़े हैं। औरंगजेब ने राजकुमार को अपने कब्जे में देने का बहुत आग्रह किया, परंतु रानी और शूरवीर राजपूत सैनिकों ने साफ इनकार कर दिया। बादशाह ने राजपूत सैनिकों के दिल को फिराने का बहुत प्रयत्न किया और लालच भी दिया कि यदि तुम अजीत सिंह को मेरे स्वाधीन कर दोगे तो मैं जोधपुर की सब जमीन तुम लोगों को बांट दूंगा, और दहशत भी दिखाई। परंतु राजपूतों ने स्पष्ट उत्तर दिया कि हमने अपने बाहुबल से ही अपने देश को संभाल रखा है, उस बाहुबल से हम देश का और युवराज का रक्षण करेंगे। राजपूतों ने यह निश्चय करके कि बिना युद्ध किए दिल्ली से जोधपुर नहीं जा सकते, युद्ध की सब तैयारी कर रखी थी। उन्होंने राजकुमार को एक मिठाई की करडिया में सुलाकर एक मुसलमान को सौंप दिया। मुसलमान राजवंश पर कठिन प्रसंग आया जानकर और लालचवश दिल्ली से निकल कर नियत किए हुए स्थान पर पहुंच गया। यह मुसलमान कुरान की कसम खाकर राजकुमार को सुखपूर्वक ले आया था। रानी के सिवाय जितनी राजपूत स्त्रियां थीं एक मकान में भर दी गईं और उसमें रखे हुए बारूद के बोरों में आग लगा दी गई। सब राजपूत हथियार लेकर बाहर निकले। वहां बादशाही फौज का घेरा पड़ा हुआ था। उसी समय युद्ध आरंभ हुआ। राजपूतों ने बहुत पराक्रम दिखलाया। 10-10 मुगलों को मारकर एक एक राजपूत मरा। इस प्रकार युद्ध करते हुए रानी और थोड़े बचे हुए सैनिक दिल्ली से बाहर निकलकर नियत स्थान पर करडिया में अजीत सिंह को लेकर बहुत तेजी से मेवाड़ की हद में गए। वहां से आबू के पहाड़ पर एक साधु के निर्भय स्थान में राजकुमार को रखा गया। वहां ही वह बड़ा हुआ। रानी जोधपुर गई और उत्तम प्रकार से वहां का राज्य करने लगी। रानी के बाद जोधपुर का राजा अजीत सिंह हुआ, जो पराक्रमी था। सारांश यह है कि रानी ने राजकुमार को जन्म दिया था, परंतु वह जन्म निर्भर नहीं था, क्रूर मुगल के राज्य की हद में था। जब अपने पराक्रम से मुगल ने राज्य की हद छोड़कर राजकुमार को निर्भय स्थान में लाए, तब यह ही उसका ठीक जन्म हुआ। गर्भरूप बंधन में से कुंवर बाहर निकला, परंतु उसकी खैर नहीं थी। जिस देश में खैर नहीं है उसमें से बाहर निकल जाना ही सच्चा जन्म है। माता के गर्भ में से जन्म होना माया के देश में है। वहाँ जन्मे हुए की खैर नहीं है, परंतु माया के देश से बाहर निकलकर चैतन्य स्वरूप में आना ही सच्चा जन्म है, क्योंकि फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। ओम शांति शांति शांति।